Now we are going to start our next topic which is named as Bernoulli's equation. Bernoulli equation क्या है और किस तरह इसको ड्राइव करते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं. Bernoulli's equation that relates the pressure, float speed and height for flow of an ideal fluid. Ideal fluid के लिए क्या क्या चीज़ें डिफाइन करती है बर्नौली इक्वेशन? प्रेशर, फ्लो ऑफ स्पीड यानी कि स्पीड कितनी है, और हाइट फॉर फ्लो कितनी हाइट के ऊपर वो फ्लो कर रहा है. ये तमाम चीज़ें हम लोग किस चीज़ से ड्राइव कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बर्नौलीज इक्वेशन से. बर्नौली इक्वेशन इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज अप्लाइड टू फ्लूइड इन मोशन. जब फ्लूइड मोशन में होता है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर जितनी भी एनर्जीज अप्लाई की जाती हैं वो तमाम एनर्जीज क्या होती हैं? कंजर्व्ड. यानी कि इनिशियल एनर्जीज और फाइनल एनर्जीज क्या होंगी? कंजर्व्ड या सेम. द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड फ्लो इन अ स्टेडी स्टेट मैनर. जो फ्लूइड होगा बर्नौली इक्वेशन के दौरान हम लोग जो आइडियल फ्लूइड लेते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, और उसका जो फ्लो होगा वो स्टेडी स्टेट मैनर में होगा. इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास, P प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम लोगों ने प्रूव करनी है. आपके पास एक डायग्राम है जिसके अंदर दो एरियाज हैं पाइप्स के, A1 और A2. A1 अगर जैसे देखा जा सकता है कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और जो A2 है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है. एक इनिशियल पॉइंट है, दूसरा फाइनल पॉइंट है. यहाँ पे हमारे पास प्रेशर भी मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास हाइट भी मौजूद है H1. जितने भी फैक्टर्स होंगे फर्स्ट वाले इनिशियल वाले उनको P1, H1 और डेल्टा X1 यानी कि जो डिस्टेंस है उससे डिनोट किया गया है. ये है हमारे पास एंड 1, और जो एंड 2 है वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना है? डेल्टा X2, एरिया A2, वेलोसिटी V2 होगी हमारे पास, और यहाँ पर हाइट भी क्या होगी? H2, और प्रेशर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? P2. अब इसी डायग्राम को देखते हुए हम लोग इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज को प्रूव करते हैं. आइए देखते हैं. कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ फ्लूइड्स दैट लाइज बिटवीन टू क्रॉस सेक्शंस. ये जो फ्लूइड्स के एलिमेंट्स हैं वो किसके दरमियान से गुजरेंगे स्टूडेंट्स? A1 और A2 के दरमियान, यानी कि एरिया 1 जो हमारे पास शॉर्टर एंड है एंड 1, और एरिया 2 जो हमारे पास आउटर एंड है, उनके दरमियान से ये एलिमेंट्स पास होंगे. V1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. जो V1 है एट द एंड A1, वहां पर उसकी स्पीड क्या होगी? V1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा टाइम T. डेल्टा टाइम T यानी कि स्मॉल इंटरवल के अंदर जब वहां से फ्लूइड पास करेगा वाइल पासिंग थ्रू A1 से जब पास करेगा तो जो उसका डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स वो किससे डिनोट किया गया है? डेल्टा X1 विच इज इक्वल टू V1 डेल्टा T. ये है डिस्टेंस किसका? एंड 1 के ऊपर फ्लूइड का. द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट A2 इज V2. A2 यानी कि एंड पॉइंट जो है हमारे पास सेकंड वाला, वहां पर जो उसकी स्पीड होगी क्या होगी स्टूडेंट्स? V2. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड इन टाइम डेल्टा T व्हाइल पासिंग थ्रू A2 से पास करते हुए जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? डेल्टा X2, क्योंकि एंड 2 के ऊपर है, और यहाँ पर भी V2 डेल्टा T. यह है हमारे पास डिस्टेंस किसका? उस फ्लूइड का जिसने ट्रेवल किया है एंड 2 के ऊपर. एज द फ्लूइड इज एन आइडियल वन. फ्लूइड हमारे पास क्या है? आइडियल है, यानी कि इनकम्प्रेसिबल, उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती, यानी कि प्रेशर अप्लाई नहीं हो सकता. दस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हैं उनके लिए जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है हमारे पास वो क्या है? क्या होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, विच इज इक्वल टू एरिया इनटू स्पीड. अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? जो हमारे पास V है स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के ऊपर, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ये जो डिस्टेंस है हमने यहाँ पर इसको डेल्टा X से नोट किया है. इसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू A उसी तरह रहेगा साथ, और उसके साथ वेलोसिटी की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या होगी? डेल्टा X डिवाइडेड बाय डेल्टा T. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो पॉइंट एंड के ऊपर है उसके हिसाब से जो डिस्टेंस
टाइम और एरिया बन रहा है, इक्वेशन को हम लोग उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया 1 के, जिसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्लूइड का डिस्टेंस डेल्टा एक्स 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू A2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो पॉइंट A के ऊपर या पॉइंट B के ऊपर किसी पर भी हो, वहां पर क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, डेल्टा V विच इज इक्वल टू A1 डेल्टा x1, ये पॉइंट 1 के ऊपर, विच इज इक्वल टू A2 डेल्टा x2। अब ये है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, वॉल्यूम उस फ्लूइड का जो कि दोनों तरफ सेम है, जिसमें एरिया भी है और डिस्टेंस भी मौजूद है। हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा V इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये वॉल्यूम है पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शंस A1 एंड A2। ये वॉल्यूम जो है हमारे पास किसका, फ्लूइड का है, और ये किधर से पास होगा स्टूडेंट्स, एरिया A1 से और एरिया 2 से, टाइम डेल्टा t के अंदर। टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑन अ फ्लूइड, जो फ्लूइड के ऊपर वर्क डन हुआ है एरिया A1 से, जब वो A2 की तरफ जाएगा स्टूडेंट्स, तो जो उसके ऊपर वर्क डन होगा ड्यूरिंग टाइम डेल्टा t, वो क्या होगा, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। सो प्रेशर P1, प्रेशर भी मौजूद है पॉइंट 1 के ऊपर, एंड 1 के ऊपर जो प्रेशर है वो P1 है, विच इज इक्वल टू प्रेशर एट A1, प्रेशर एट A1। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या होगी, प्रेशर एट A1, उसके साथ साथ फोर्स जो होगी वो F1, विच इज इक्वल टू P1 A1। ये हम लोगों ने प्रेशर की इक्वेशन से निकाली, फोर्स F1, ये क्या है, फोर्स। अब इसके बाद क्या होगा, P2 जो कि प्रेशर है एट पॉइंट 2, क्या होगा, प्रेशर एट एरिया यानी कि एंड पॉइंट जो 2 है उस पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फोर्स होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, F2, विच कैन बी रिटन एज P2A2। ये हमारे पास क्या है, प्रेशर कौन से पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पॉइंट 2 है यानी कि एरिया 2 है। द वर्क डन ऑन फ्लूइड एट A1, अब लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स वर्क डन की। वर्क डन एट A1, एरिया A1 के ऊपर जो वर्क डन है वो क्या होगा, डेल्टा W1 विच इज इक्वल टू F डॉट D होता है हमारे पास, D हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, F फोर्स है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो F1 से रिप्रेजेंट की गई है A1 के ऊपर, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा x1। तो इसके साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, F की अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो F1 क्या हो जाएगा, P1 A1 इंटू डेल्टा x1। ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन ऑन पॉइंट A यानी कि एरिया A के ऊपर। उसके बाद क्या होगा, एंड द वर्क डन बाय फ्लूइड एट A, वर्क डन एट A2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो डेल्टा W2 विच इज इक्वल टू F2 डेल्टा x2 विच इज इक्वल टू, जब हम लोग यहाँ पर F2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, प्रेशर P2 एरिया A2 डेल्टा x2। ये हमारे पास क्या है, वो वर्क डन है जो एरिया 2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ये जो वर्क डन है वो क्या है, थोरली नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि द वर्क इज नेगेटिव बिकॉज द फोर्स F2 एट A2 अपोजेस द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। चूंकि यहाँ पर जो फ्लूइड है ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर इसकी जो फोर्स है उसको अपोज करेगी यानी कि पीछे की तरफ धकेलेगी। इसकी वजह से क्या है, उसकी डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वापसी की तरफ है। इस वजह से क्या हुआ, फोर्स के साथ यानी कि वर्क डन के साथ जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव रहेंगी। द नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड फ्रॉम A1 टू A2, A1 से लेकर जो A2 का नेट वर्क डन है वो क्या होगा, नेट वर्क डन फ्रॉम A1 टू A2। एरिया 1 से जब शुरू करेगा फ्लूइड और एरिया 2 के ऊपर जाकर रुकेगा, तो वहां पर जो उसका नेट वर्क डन होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, डेल्टा W यानी कि चेंज इन वर्क डन
विच इज इक्वल टू डेल्टा W1, जो पॉइंट 1 के ऊपर या एरिया 1 के ऊपर जो हमारे पास वर्क डन है डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। डेल्टा W विल बी इक्वल टू डेल्टा W1 की वैल्यूज को पुट करेंगे P1 A1 डेल्टा X1 माइनस, चूंकि इसके साथ माइनस है, P2 A2 डेल्टा X2। अब ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, टोटल वर्क डन। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लोगों ने निकाली थी उससे देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल था, A1 डेल्टा X1 विच इज इक्वल टू एरिया 2 डिस्टेंस 2 X2 विच इज इक्वल टू A डेल्टा X। क्योंकि हमारे पास ये सेम है इसलिए हम लोगों ने इसको क्या लिख लिया स्टूडेंट्स, A डेल्टा X, 1 और 2 को खत्म कर दिया हमने यहाँ पे। सो इक्वेशन विल बी, जो वर्क डन की इक्वेशन है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, डेल्टा W विल बी इक्वल टू P1 A डेल्टा X, इसके साथ साथ माइनस P2 A डेल्टा X। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। उसके साथ साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, डेल्टा W विल बी इक्वल टू डेल्टा, जो हमारे पास W है वो किसके इक्वल होगा, P1 A डेल्टा X P2 A डेल्टा X। हम लोग क्या करेंगे, A डेल्टा X को कॉमन ले लेंगे, A डेल्टा X कॉमन आ गया और कॉमन आने के बाद क्या रहा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर P1 माइनस P2, ये है हमारे पास प्रेशर्स। एज A डेल्टा X इज इक्वल टू डेल्टा V, हम जानते हैं कि A डेल्टा X किसके इक्वल है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम के, यानी कि डेल्टा V, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एंड A2। ये उस लिक्विड का वॉल्यूम है जो कि एरिया A1 और एरिया A2 से पास कर रहा है। तो जो हमारी इक्वेशन होगी वर्क डन की वो क्या होगी, डेल्टा W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन वर्क डन की। इफ m इज द मास ऑफ फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम डेल्टा V, देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो इज, हमारे पास अगर मास m हो फ्लूइड का तो यहाँ पर हमारे पास जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डेंसिटी विल बी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या है डेंसिटी। और अगर हम लोग यहाँ से वॉल्यूम निकालना चाहें तो क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय रो। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, अरेंज होगी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा V इन इक्वेशन ए, हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा V को वर्क डन की इक्वेशन में पुट कर देंगे जहां पे हम लोगों ने V की वैल्यूज को निकालना है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ऑफ वर्क डन, क्या होगी हमारे पास इक्वेशन, आफ्टर पुटिंग वैल्यूज डेल्टा W विल बी इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू mass डिवाइडेड बाय डेंसिटी। द फ्लूइड इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h1, हम लोग देख रहे हैं कि फ्लूइड फॉल कर रहा है हाइट h1 से, फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया A1, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 से शुरू होता है, टू क्रॉस सेक्शन एरिया A2, जहां पर एरिया A2 है। फ्लूइड किस तरफ मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, जहां पर हमारे पास एरिया A1 है वहां से एरिया A2 की तरफ। एरिया A1 के ऊपर जो हाइट है हमारे पास h1 होगी और एरिया A2 के ऊपर जो हाइट है वो h2 होगी। ये जो हमारे पास हाइट्स हैं ये सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़ा सा दूर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, thus the part of work done delta W is used in changing kinetic energy of fluid and a part of it is used in changing gravitational potential energy of the fluid। तो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन का थोड़ा सा हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, इन चेंजिंग, यूज्ड इन चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। काइनेटिक एनर्जी से किस में चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड हाइट की तरफ बढ़ रहा है। सो वर्क डन विल बी डेल्टा W having kinetic energies and potential energies, delta kinetic energy plus delta potential energies।
अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी। तो डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास, P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी विच इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वेयर माइनस हाफ mv1 का स्क्वेयर। यह है काइनेटिक एनर्जी, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इसको कह सकते हैं, प्लस mgh2 माइनस mgh1, ये क्या है हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज। सो लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेज एज इट इज, 1/2 m हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, v2 का स्क्वेयर माइनस v1 का स्क्वेयर प्लस mgh2 माइनस gh1, यहाँ पर भी हम लोगों ने m को कॉमन ले लिया। इसके बाद क्या होगा, m जो है लेफ्ट और राइट साइड से खत्म हो जाएगा, P1 माइनस P2 1 ओवर रो इज इक्वल टू 1/2 v2 का स्क्वेयर माइनस v1 का स्क्वेयर प्लस gh2 माइनस gh1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई आफ्टर रिजॉल्विंग m। इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी P1 माइनस P2 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 रो v1 का स्क्वेयर प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वेयर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। ये हमारे पास इक्वेशन अरेंज होगी। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक ही तरफ करते हैं, या जो हमारे पास इक्वेशंस सेम है यानी कि 1 वाली उनको एक साइड पे रखेंगे और 2 वाली उनको एक साइड पे रखेंगे। लेफ्ट और राइट साइड पे हम लोग क्वांटिटीज को अलग-अलग करेंगे, तो क्या होगी हमारे पास P1 प्लस 1/2 रो v1 का स्क्वेयर प्लस रो gh1, 1 वाली एक साइड पर, उसके अलावा विच इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वेयर प्लस रो gh2। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन एंड इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज, और हम लोग इसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने शुरू में बात की थी, P प्लस हाफ रो v स्क्वेयर प्लस रो gh विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ साइड पे अगर दोबारा उस इक्वेशन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P प्लस 1/2 रो v का स्क्वेयर प्लस रो gh विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट्स के इक्वल। अब हम लोग इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, इट इज एसेंशियल टूल इन एनालाइजिंग प्लम्बिंग सिस्टम, हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशंस एंड फ्लाइट ऑफ एन एरोप्लेन। यहाँ पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, किसको स्टूडेंट्स, बर्नौलीज इक्वेशन को, क्योंकि ये फ्लूइड्स के लिए ही बनाई गई है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन में अब वैल्यूज को पुट करेंगे और हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो को फाइंड करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी। ग्लिसरीन का हम लोगों ने रेट ऑफ फ्लो निकालना है स्टूडेंट्स, जिसकी डेंसिटी है 1.25 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब थ्रू द कॉनिकल सेक्शन ऑफ पाइप। ग्लिसरीन मूव कर रही है पाइप के कॉनिकल सेक्शन से। इफ द रेडियाई ऑफ इट्स एंड्स, उसके जो दोनों एंड्स हैं उनके जो रेडियसेस हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, 0.1 मीटर एंड 0.04 मीटर, एंड द प्रेशर एट आउटलेट, जो आउटसाइड वाला जो प्रेशर है स्टूडेंट्स इज 10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर विच इज लेस देन द प्रेशर एट इनलेट। जो प्रेशर जो है वो किससे कम है, जो इनलेट के ऊपर जो प्रेशर है P1 उससे कम है। अब क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो रेट ऑफ फ्लो है वो हमारे पास क्या होता है, एज वी सी द बर्नौलीज इक्वेशन, रेट ऑफ फ्लो इज किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, डेल्टा V ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू AV। ये है हमारे पास रेट ऑफ फ्लो और इसको हम लोगों ने फाइंड करना है। देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन क्या है। लेट V1 एंड V2 आर द स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो। V1 and V2
ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ फ्लूइड। v1 एंड v2 स्पीड हो गया। एट एंड्स a एंड b, a और b जो एंड्स हैं हमारे पास, उनके ऊपर जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो क्या है, v1 और v2, वेयर द रेडियाई आर r1 एंड r2, रेडियाई क्या है r1 और r2। लेट p1 एंड p2 बी द प्रेशर्स एट एंड a एंड b, क्या है हमारे पास p1 और p2 प्रेशर्स भी मौजूद हैं, p1 एंड p2 pressures at end A and end B। Bernoulli's equations for a horizontal pipe, इस पाइप के लिए जो बर्नौली इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स, बर्नौली इक्वेशन क्या है, P1 प्लस 1/2 रो, साथ हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी V2 का स्क्वायर। ये है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन। यहां से हम लोग वेलोसिटी से एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्या है V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, वेलोसिटीज एक साइड पे, विच इज इक्वल टू 2 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो। ये हम लोगों ने वेलोसिटीज को अलहदा कर लिया। लेट A1 एंड A2 आर द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ एंड A एंड B। एंड A जो है और B एंड जो है, वहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, A1 एंड A2। एरिया फॉर A is equal to A1 and area for B is equal to A2। ये है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरियाज। ये एरियाज किसके इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, A1 विल बी इक्वल टू पाई r 1 का स्क्वायर एंड A2 विल बी इक्वल टू पाई r 2 का स्क्वायर, क्योंकि पाइप है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लिखते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, विच गिव्स अस V1 इज इक्वल टू A2 V2 डिवाइडेड बाय A1। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एरियाज की जगह वैल्यूज को पुट करते हैं। क्या होगा, एरिया हमारे पास R2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, पाई आपस में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और साथ क्या बचेगा, V2। ये है हमारे पास वैल्यू किसकी, V1 की। V1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर इंटू V2। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी V1 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो V1 वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली है, इस वेलोसिटी को जो हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर वेलोसिटीज को एक्सट्रैक्ट किया था उसके अंदर जब पुट करेंगे तो देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनती है। बर्नौली इक्वेशन क्या हम लोगों ने की थी, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटीज V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, V1 और V2 की जगह वैल्यूज को पुट करते हैं। अब देखते हैं कि वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास, V2 का स्क्वायर एज इट इज माइनस V1 की जगह अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं तो क्या होगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर इंटू V2 होल का स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है स्टूडेंट्स, V1 की, विच इज इक्वल टू 2P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो। ये हमारे पास इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया हम लोगों ने। यहाँ से हम लोग क्या निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स, V2 माइनस जो इसके आगे V1 की वैल्यू हम लोगों ने पुट की थी, ये राइट हैंड साइड पर चली जाएगी और हम लोग क्या करेंगे, V2 के ऊपर स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ V2, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो 1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1, इसकी पावर क्या होगी 4, ब्रैकेट क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट भी यहां पर क्लोज कर देंगे और होल पावर के ऊपर क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं जो हमारे पास गिवन है। तो वैल्यूज देखते हैं, V2 विल बी इक्वल टू, डोमिनेटर में वैल्यूज को पुट करेंगे जो कि क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय
जो हमारे पास वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इनटू 1 माइनस वैल्यूज इधर भी पुट करेंगे 0.04 डिवाइडेड बाय 0.1, ये वैल्यूज हैं रेडियसिस की, होल की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल पावर 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मजीद सॉल्व करने के बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और इसके अलावा जब हम लोग इस वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो V2 की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी 1.64 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये क्या है V2 वेलोसिटी एट पॉइंट एरिया 2। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चूंकि फाइंड करना है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो वो किसके इक्वल होगा हमारे पास डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T विच इज इक्वल टू A1 V1 विच इज इक्वल टू A2 V2। सो पाई R स्क्वेयर V, R हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स R2 और V2। रेट ऑफ फ्लो के अंदर जब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.04 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.64 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन स्टूडेंट्स वो क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो विल बी इक्वल टू 8.2 इंटू 10⁻⁻5, ये कैलकुलेशन करने से वैल्यू आई है और साथ इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये है रेट ऑफ फ्लो की यूनिट। तो इस एग्जांपल के थ्रू बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन हम लोगों ने क्या निकाल लिया स्टूडेंट्स, रेट ऑफ फ्लो। थैंक यू।